गीत कह रहा है क्या कि कभी बे खुदी तो कभी इंतजार। भैया सुरेंद्र भैया, कभी बेखुदी तो कभी इंतजार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार, क्योंकि आंखों में नींदें न दिल में करार, आंखों में नींदें न दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है, मोहब्बत भी क्या चीज होती है। तो आंखों में नींदें न दिल में करार, आंखों में नींदें न दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है, मोहब्बत भी क्या चीज होती है। आंखों में नींदें न दिल में करार, क्यों लेटे हो ड्राइवर यहाँ बेकार। ये तर्ज है, गीत को सुनेगा। सुनिए बाबा बजरंग बली का दरबार लगा है, हाँ पता नहीं संयोग से वही गाने निकल रहे हैं, ऐसा कोई गाना नहीं आ रहा जिसमें बाबा बजरंग बली ना आ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल वैसा भी परिवर्तित होता चला जा रहा है, लेकिन बाबा बजरंग बली भी आ रहे हैं। हाँ, और क्या आज बजरंगबली बाबा दूसरा गाना नहीं गाने देंगे। भैया बाबूलाल जी सुनेगा। सुनिए जब राम जी लंका से विजय श्री प्राप्त करके आए, हाँ साथ में जितने उनके इष्ट मित्र लोग आए थे सबको एक एक करके विदा कर दिया गया, ये मगर हनुमान जी महाराज रह गए, ओह उनकी विदाई नहीं हुई है। हाँ लोग कह रहे सबको विदा कर दिया, फिर ये अनोखे हैं क्या, हाँ इनको विदा क्यों नहीं किया, इनको विदा क्यों नहीं किया, इनको विदा करो, हाँ इनकी विदा करो। बाबूलाल भैया ये अनोखे हनुमान जी महाराज को विदा कौन करे, कौन करे, बोले एक काम करो माता सीता से कह दो, और क्या मैया सीता से कह दो, वही काम कर सकती हैं ये। और मैया सीता से कहा कि हनुमान जी की विदा क्यों नहीं हो रही है, हाँ कोई नहीं कर रहा तो आप ही कर दो, आप ही कर दो। मैया बोली ये असंभव है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि उनसे जमी और टिका आसमान, बहुत अच्छा बच्चे, बहुत सुंदर, क्या बात है। बहुत बढ़िया, का छवि बरनो आपकी, का छवि बरनो आपकी, भले बने हो नाथ और बढ़िया ढोलक बजा रहे हो, थोड़े बड़े हैं दांत। भाई बाबूलाल जी, मैया सीता कह रही है तुरंत भैया कि उनसे जमी और टिका आसमान, तो
कि कपि के हृदय में बसे मूर्तिमान, कपि के हृदय में बसे मूर्तिमान, तो फिर कैसे कह दूं कि जाओ हनुमान, फिर कैसे कह दो कि जाओ हनुमान, फिर कैसे कह दो कि जाओ हनुमान। बढ़िया। मैं क्यों नहीं विदा कर सकती हूँ? क्यों? उसका कारण सुनो। क्या कारण है? भैया बाबूलाल जी के लात नहीं तो लात नहीं यदि कपि प्रभु की निशानी, कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार, तब चकित चितव मुद्री पहचाने, हरस विषाद हृदय अकुलानी, जीत को सके अजय रघुराई, माया ते असिरच नहीं जाई, तो रामचंद्र गुण मरने लागा, सुनता सीता कर दुख भागा। मेरा कष्ट मिटाने वाला कौन था? कौन है? के लात नहीं यदि कपि प्रभु की निशानी, तो तड़प तड़प मरती वही राम की रानी, तो मेरे सर पर तो उनका कर्ज है, मेरा अब यही बनता फर्ज है, जाए कभी ना सुत का सम्मान। क्यों? क्यों? मेरे लिए है लखन के समान। वाह भैया क्या बात है? कि मेरे लिए है लखन के समान, तो फिर कैसे कह दूं कि जाओ हनुमान, फिर कैसे कह दो कि जाओ हनुमान, तो फिर कैसे कह दो कि जाओ हनुमान, तो फिर कैसे कह दो कि जाओ हनुमान। माता सीता ने तो मना कर दिया। और क्या? अब हनुमान जी महाराज को विदा करने के लिए कौन है? कौन है? तो लखन लाल जी से कहा भैया भैया आप ही कर दो। लखन लाल जी बोले हमारे लिए तो और बड़ी विडंबना है। क्यों? क्यों? बोले सुनो सुनो। के लात नहीं के लात नहीं बूटी कभी रात ही रात में, लात नहीं बूटी कभी रात ही रात में, प्राण वहां खोत प्रभु मेरे साथ में। बोले मैं तो मर ही रहा था, मेरे बिना राम जी भी जीवित ना रहते। और क्या? तो प्राण वहां खोत प्रभु मेरे साथ में, मुझको दिया जीवन दान है, उनका बड़ा एहसान है, कैसे भूल जाऊं दिन वो श्रीमान। कौन सा दिन? कौन सा? जब शक्ति से बचाए मुझे शक्तिमान, मुझे शक्ति लगी तो बचाने वाले हनुमान। क्योंकि प्रभु बिलाप सुन कान विकल भय बानर निकर, तो आई गयु हनुमान जी में करुणा मह वीर रस। भैया हमारे मनीष भाई और भैया हमारे सुरेंद्र तिवारी जी 201 पद मुद्राएं हैं। दोनों भाइयों को, तीनों भाइयों को धन्यवाद है, सभी भाइयों को धन्यवाद है। आओ दीक्षित जी। आदर्शी विजय शंकर दीक्षित जी आप तरफ से 101 पद मुद्राएं हैं, धन्यवाद है। सुनिएगा। सुनिए। तो कैसे भूल जाऊं दिन वो श्रीमान, तो शक्ति से बचाए मुझे शक्तिमान, शक्ति से बचाए मुझे शक्तिमान, तो फिर कैसे कह दूं कि जाओ हनुमान, फिर कैसे कह दो जाओ हनुमान, फिर कैसे कह दो
पहुँचे। पहुँचे। भैया आप ही विदा कर दो। भैया आप ही विदा कर दो। बोले हमारी तो और विकट स्थिति है। और क्या? क्यों? क्यों? बोले सुनो सुनो के आत नहीं लेके खबर प्रभु राम की, तो मिलता नहीं आज भारत कसम राम की। मैं तो अपनी चिता बना करके उसमें जलने ही जा रहा था। और क्या? अचानक से हनुमान जी आ गए। हाँ। बोले रिपुरन जीत सुजस सुरगावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। वाह, मुझे बचा लिया हनुमान जी ने। और क्या? भरत वीरिणी आपकी तरह तो कह न सकेगा आपकी तरह, अगर जो कहे तो कपि का अपमान। क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान का रूप होता मेहमान। ये क्या बात है? क्या रख लो। क्या बात है मुकेश? बड़ी देर में मंगवा पाए। हाँ, बहुत अच्छे। ये कमेटी की तरफ से भैया मुकेश जी के लिए 51 पथ मुद्राएं हैं। हाँ, मुकेश के लिए आए हैं। 101 पथ मुद्राएं हैं। हाँ, धन्यवाद है। बालाजी ऐसे ही कृपा बनाए रखें आप पर भी और आप पर भी। हाँ, और क्या? आओ दीक्षित जी। हाँ, थोड़ी बालाजी की कृपा मेरे ऊपर नहीं हो रही, हम लोगों पे नहीं हो रही, ये तीनों लोगों के लिए है। ये विजय शंकर दीक्षित और नन्हा रावत जी। आपकी तरफ से 151 पथ मुद्रा। जवाबी आज हारने वाली नहीं आर पार की होगी। और क्या? और क्या? ना जवाबी करने वाले हारेंगे, ना हमारे जो है भाई साहब दीक्षित जी हारेंगे। जितने जवाबी चढ़ती जाएगी उतना पुरस्कार बढ़ता जाएगा। और क्या? अगर जो कहे तो कपि का अपमान। क्यों? तो भगवान का रूप होता मेहमान। अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव, ये हमारे यहाँ की संस्कृति है। हाँ। बाबूलाल भैया आए हैं छतरपुर से। हाँ हाँ, और क्या? लड्डू ले लो। हाँ हाँ, लड्डू ले लो, पेड़ा खा लो। पेड़ा खा लो, पूड़ी लो। हाँ, पूड़ी ना खा तो थोड़ी रोटी ले लो। अतिथि देवो भव। हाँ, चाय पानी नाश्ता भोजन ये सब हमारे यहाँ मिलेगा आपको। और क्या? हमारे यहाँ मिलेगा, क्योंकि ये जो हमारा हिंदुस्तान है यहाँ एक ही संस्कृति है, वो है अतिथि देवो भव। हाँ। अतिथियों का सत्कार। और किसी और देश में जाइए अतिथि देवो भव नहीं, अतिथि देवो भगो। अतिथि देवो भगो। चाय पानी नाश्ता तो दूर की बात, लोग खड़ा नहीं होने देंगे। हु आर यू? आई डोंट नो यू, सो प्लीज टेल मी वेयर आर यू लिविंग। हमारे गांव का भोला वाला व्यक्ति बोला क्या कह रहा है ये सज्जन? ये सज्जन क्या कह रहे हैं? कहा है ये? कहा है? अरे बड़ा भोला, बड़ा सादा, बड़ा सच्चा है। तेरे शहर से तो मेरा गांव अच्छा है, क्योंकि वहां में मेरे पिता के नाम से जाना जाता। तेरे शहर में मकान नंबर के नाम से पहचाना जाता। मेरे गांव में कटे फटे कपड़ों में भी तन को ढका जाता। तेरे शहर में खुले बदन पे टैटू छापा जाता। अरे तेरे शहर में चीखों की आवाजें दीवारों से टकराती हैं, मगर मेरे गांव में दूसरों की सिस्कियां भी सुन ली जाती हैं। अरे तेरे शहर के शोर शराबे में कहीं खो जाता हूँ, मगर अपने गांव में टूटी खटिया पर भी आराम से सो जाता हूँ। इसलिए मत समझो हमें कम कि हम गांव से आए हैं। अरे तेरे शहर के बाजार मेरे गांव ने ही सजाए हैं। तो भगवान का रूप होता मेहमान, भगवान का रूप होता मेहमान। फिर कैसे कह दो कि जाओ हनुमान, फिर कैसे कह दो कि जाओ हनुमान, फिर कैसे कह दो कि जाओ हनुमान।
कर दिया तो आखिरी में भगवान राम से कहा, प्रभु प्रभु अब ये काम आप ही कर दो, आप ही विदा कर दीजिए। आप ही कर दो। राम जी ने कहा ऐसा असंभव है। और क्या? क्यों? क्यों? बोले मैं हनुमान का ऋणी हूँ, मैं हनुमान का ऋणी हूँ। बोले ऋणी हो सो कर्जा चुका दो। और क्या? ऋण हो जाओगे। हाँ। बोले कैसे हो जाएंगे? कैसे? प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं जो मैं उनको दे सकूं। और क्या? मैंने तो ये भी कह दिया कि सुन सुध तोर उर्न में नाही, देखो कर विचार मन माही। तो बोले एक काम करो। बोले क्या? क्या? बोले उन्हीं से पूछ लो कि क्या चाहते हैं। हाँ, क्या चाहते हो? और जो मांगे सो तुरंत दे दो, तुरंत दे दो, कर्जा चुक जाएगा। और क्या? राम जी बोले देखो कोशिश करके देखते हैं, प्रयास करते हैं। हनुमान जी से कहा, हनुमान मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ मांग लो। हनुमान जी बोले क्या जरूरत है प्रभु, कोई आवश्यकता है नहीं। बोले फिर भी मैं चाहता हूँ कि कुछ मांग लो। तो बोले अगर देना ही चाहते हो तो प्रभु सुनो। सुनो। और नहीं कोई बस यही आस है, और नहीं कोई बस यही आस है, रामदास बना रहे प्रभु के पास है। रामदास। वाह। पहला यही मांग लिया। और क्या? लोग कह रहे थे ये चले जाए और उन्होंने यही मांग लिया कि रामदास बना रहे प्रभु के पास है। जय हो। और राम जी बोले बताओ इनसे अब क्या कहें। अब बोलो। और बोले प्रभु सुनो। सुनो। चाहो कभी ना मुझको तो पद, आपने विभीषण को लंका का पद दे दिया। हाँ। सुग्रीव को किष्किंधा का पद मिल गया। हाँ। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई पद दो। और क्या? क्यों? क्यों? बोले प्रभु मैं जानता हूँ हाँ। पद से होता क्या है, जब पद मिलता है तो मद आ जाता है। वाह। पद जब मिला तो मद आ जाता है। आपने देखा होगा पद पा सीधा लिखा जाता है, पद पा सीधा लिखा जाता है, और जब पद मिला तो फिर माँ बनता है। तो माँ फिर सीधा नहीं जाता, टेढ़ा हो जाता है। ये टेढ़ा मेढ़ा। और एक बात और कहूँ प्रभु। हाँ। चाहो कभी ना मुझको तो पद, देना ही पद है तो दीजिए तो पद। वाह। एक से काम नहीं चलेगा। दो। और क्या? राम जी बोले हम तो सोच रहे थे ये कुछ मांगेंगे नहीं। और क्या? अरे बोले विभीषण को आपने एक पद दिया, सुग्रीव को एक पद दिया, हमने ज्यादा काम किए तो ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल। हमें 2 पद मिलना चाहिए। राम जी बोले बताओ कहाँ का विधायक बनना, कहाँ का सांसद बनना, बताओ। बोले ये सब कुछ नहीं बनना, ये नहीं चाहिए। क्यों? बोले इसलिए नहीं बनना, ये तो भूत बन जाते हैं। ये भूत मतलब भूत बन जाते। बोले हाँ प्रभु, 5 साल बाद मानो चुनाव ना जीते तो फिर लोग कहते हैं भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद। तो हमें भूत नहीं बनना है। और क्या? भूत तो हमसे भागते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो फिर क्या करें? बोले सुनो। सुनो। चाहो कभी ना मुझको तो पद, देना ही पद है तो दीजिए तो पद। चरणों को पकड़ लिया और कहने लगे बस अपने ये दोनों पद कमल दे दीजिए, कर दीजिए मन के पूरे अरमान। तो राम जी बोले देखो दुनिया वालों, देखो दुनिया वालों, कि दूजा नहीं कोई कपि के समान। हनुमान सब नहीं बड़े भागी, नहीं गौ राम चरण अनुरागी। बिल्कुल। तो दूजा नहीं कोई कपि के समान, फिर कैसे कह दूं कि जाओ हनुमान।
और क्या? राम द्वारे तुम रखवारे। जहाँ जहाँ राम जी का मंदिर होगा सामने हनुमान जी जरूर होंगे। बिल्कुल। अब इतना ही नहीं, लोग अर्थ का अनर्थ कैसे करते हैं। जब भी आप किसी के पास आइए, नेता विधायक किसी अधिकारी के पास के हमारा काम करा दीजिए, तो बोले काम तो हो जाएगा लेकिन कुछ लगेगा। हाँ, कुछ लगेगा, कुछ लगेगा। बिल्कुल। बोले भ्रष्टाचारी हो क्या? बोले नहीं, हम नहीं है, तुलसीदास जी खुद लिख गए हैं। बोले क्या? बोले होत न आज्ञा बिन पैसा रे। खैर राम जी के सन्मुख सदैव हनुमान जी रहते हैं। अब राम जी जब अपने धाम को जा रहे हैं, कहा हनुमान चलो। चलो। कहाँ कहाँ कहाँ? बोले मेरे धाम को। और क्या? प्रभु वहाँ आपकी कथा होती है? हनुमान जी ने जब पूछा कि कथा होती है, तो राम जी बोले वहाँ कथा नहीं होती है, वहाँ तो हम ही होते हैं। ये तो बोले तब फिर नहीं चलेंगे। और क्या, नहीं जाना? क्यों? क्यों? बोले प्रभु ये जरूरी नहीं है कि जहाँ आप हो वहाँ आपकी कथा हो। तो बोले ये जरूरी नहीं कि जहाँ आप हो वहाँ आपकी कथा हो, लेकिन ये जरूर है कि जहाँ आपकी कथा होगी वहाँ आप जरूर होगे। तुम इस धराधाम को छोड़ने वाला नहीं हो। क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ आपकी कथा होती है। तो कब तक रहोगे? बोले जब तक धराधाम पर राम की कथा होती रहेगी तब तक हनुमान ये धराधाम छोड़ने वाला नहीं है। तो पूजा नहीं कोई कपि के समान, तो फिर कैसे कह दूं कि जाओ हनुमान। 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 बोले बालाजी सरकार की जय। नींदे न दिल में करा, आँखों में नींदे न दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। कभी बेखुदी तो कभी इंतजार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। अब गीत बड़ा सुंदर आया है। जिनसे जमी और टिका आसमान, हनुमान जी महाराज के लिए कहा कि जिनसे जमी और टिका आसमान, कैसे कि कह दें कि जाओ हनुमान। अब बहन जी, हनुमान जी महाराज का गुणानुवाद तो इतना है कि सदियां बीत जाएंगी लेकिन हो नहीं सकता है। सुनिएगा, प्रयास है अपनी ओर से। भगवान राम ने, चचा हमारे चक्र में जाने पड़ता है क्या? कितने हो जाओ आप परेशान, बस बैठो यहीं पर ये कहता नादान। आपके लिए नहीं कह रहे भैया, आप तो चले जाओ, हम चचा के लिए कह रहे हैं।
भगवान राम ने जिस समय राजा चित्रकेतु को मारने की प्रतिज्ञा कर ली, सारी सेना को आदेश दे दिया कि जाओ, जहां पर भी राजा मिल जाए उसे मार दो। लेकिन हनुमान जी जब माता अंजनी की आज्ञा मिल गई कि भगवान ने जिस राजा को मारने के लिए कहा है, बेटा हनुमान मेरी आज्ञा है कि उसे बचाना है। ये सुनकर के हनुमान जी उस राजा को बचाने के लिए बैठ गए और ये खबर पहुंच गई भगवान राम के पास कि जिस राजा को मारने के लिए भेजा था उसे तो हनुमान बचाने को बैठ गए हैं। गुस्सा में, क्रोध में आकर के भगवान श्री राम ने धनुष बाण उठा लिया कि अगर ऐसी बात है तो आज हनुमान से भी युद्ध होगा। और जब धनुष बाण उठाया हनुमान जी को मारने के लिए तो विभीषण खड़े थे बगल में, हाथ जोड़ करके कहने लगे कि प्रभु मेरी समझ में ना आए भगवान, मेरी समझ में ना आए भगवान, क्यों उन पे उठाए धनुष और बाण। मेरी समझ में ना आए भगवान, उन पे उठाए धनुष और उन पे उठाए उन पे उठाए। बहुत जल्दी मैं जवाब दे रहा हूं। कहने लगे प्रभु याद करिए, सुना हनुमान हरि गई जानकी। याद करिए भगवान, हनुमान जी को पता लगा कि माता जानकी का हरण हो गया। सुना हनुमान हरि गई जानकी, तो जानकी वो खोजी बाजी लगा जानकी। सुना हनुमान हरि गई जानकी, जानकी वो खोजी बाजी लगा जानकी। तो लंका में शंका ना कोई खाई है, लंका में शंका न कोई खाई है, शक्ति दिखा दीनी वो कपिराई है। फिर भी ना होते हैं आप दयावान हनुमान जी के ऊपर, अरे फिर भी ना होते हैं आप दयावान, उन पे उठाए धनुष और उन पे उठाए धनुष और बाण, उन पे उठाए धनुष और बाण, उन पे उठाए धनुष और बाण। कहने लगे प्रभु, अरे हनुमान जी तो आपके लिए ऐसे हैं कि आजीवन आजीवन उऋण होना उनसे जीवन। हमारे विद्वान जो पधारे हैं एक एक शब्द पर गौर करिएगा। आजीवन आजीवन होगा ना, आजीवन उऋण होना उनसे जीवन, और जीवन में आए वो बन के सजीवन। अरे जीवन में आए वो बन के सजीवन, जीवन में आए वो बन के सजीवन, जीवन में आए वो बन के सजीवन। अरे हर संकट हरते हैं संकट मोचन। बहन जी, हर संकट हरते हैं संकट मोचन, और सृष्टि में कौन ऐसा शोक विमोचन। तो दया कुछ तो कीजिए,
अब दया कुछ तो कीजिए है नाथ दयावान, दया कुछ तो कीजिए है नाथ दयावान, उन पे उठाए धनुष और बाण, उन पे उठाए धनुष और बाण, उन पे उठाए धनुष और बाण, उन पे उठाए धनुष और बाण। भैया मनीष भाई साहब, विभीषण ने एक बात और कह दी कि भगवान आप दोनों भाई नहीं, श्री राम लक्ष्मण नहीं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई भी अगर लड़ोगे तो हनुमान जी से जीत नहीं पाओगे। कहने लगे क्यों? कहा इसलिए प्रभु कि अंग 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 जाके रोम रोम राम है, अंग अंग जाके रोम रोम राम है, आठों याम ध्यान में बस राम राम है। बहन जी और कहा सुनो प्रभु, अरे श्री राम लक्ष्मण व भरत शत्रुघ्न, श्री राम लक्ष्मण व भरत शत्रुघ्न, जीत नहीं पाओ लाख कीजिए यतन। नहीं जीत पाओगे भगवान, क्यों? क्योंकि अंग अंग जाके रोम रोम राम है और आठों याम ध्यान में बस राम राम है। और वो हनुमान जी अरे भक्ति की शक्ति से, वो भक्ति की शक्ति से आपसे बलवान, उनकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अरे भक्ति की शक्ति से आपसे बलवान, उन पे उठाए धनुष और, उन पे उठाए धनुष और बाण, 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 उन पे उठाए धनुष और बाण। ये प्रयास था